मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंताधिमान जो विद्याधि सागर सुधी जो विद्याधि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप जिस्मृतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोली संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, ओजर में विराजमान आदिनाथ भगवान की। जहाँ संबंध होता है वहाँ बंधन होता है। जहाँ जहाँ संबंध है वहाँ वहाँ बंधन है। जहाँ जहाँ एक है वहाँ द्वंद्व नहीं, और जहाँ दो है वहाँ पर द्वंद्व है। जहाँ एक है वहाँ पर द्वंद्व नहीं, जहाँ दो है वहाँ पर द्वंद्व है। कहते हैं न कि जहाँ अकेला वहाँ कोई नहीं झमेला। जहाँ अकेला वहाँ कोई न झमेला। कल कहा था एकांत वासा झगड़ा न झांसा। दो बर्तन होते हैं तो आवाज़ तो आएगी, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ कि आप लोगों ने हलवा खाया? खाया। महाराज रोज ही खाते हैं आप लोग, तो तभी तो बनाते हैं। तो हलवे में तीन चीज होती है मुख्यतः से। एक होता है आटा, एक होता है घी, और तीसरे होती है, अब मान ली शक्कर नहीं ले तो आप दूसरा डाल ही देते हो, खारक वगैरह, तो वह मीठा मान लो। ये तीन से हलवा बनेगा। इन तीनों को आप अलग अलग डब्बे में रख दो तो विपिन भैया खुशबू आएगी क्या? अब तीनों को मिलाकर और थोड़ा सा आंच में गरम करके और फिर जो सेकते हैं तो बाजू वाला भी समझ जाता है आज तो जरूर इनके यहाँ हलवा बना है। तो यही बस भेद विवक्षा और अभेद विवक्षा है। जब तक हम भेद में जीते हैं, संयोग में जीते हैं, शरीर और आत्मा इनका भेद जब तक नहीं करेंगे तब तक हम नहीं हो पाएंगे। अभेद का मतलब होता है, आप लोगों ने फ्लाइट देखी होगी, 3 चक्का पर, एक उदाहरण और देता हूँ, 3 चक्का पर फ्लाइट उड़ती है। यहाँ ओजर में तो बाजू में ही एयरपोर्ट है ना, 4-5 किलोमीटर भी नहीं है। तो वह फ्लाइट जब रनवे पर दौड़ती है तो वह फ्लाइट नहीं है, वो एयर बस है। क्या है? एयर बस। अभी बस ही है, एयर बस भी क्या। और जैसे ही वह जमीन से अपना संपर्क छोड़ देती है तब वह फ्लाइट कहलाती है। बस हमें भी भेद में नहीं जीना है, अभेद में जीना है। जिस दिन अभेद में आ जाएंगे अपनी आत्मा की ओर दृष्टि जाते हुए, अध्यात्म हमेशा अभेद दृष्टि को ही प्रदान करता है। समझ में आ रहा है? जब तक आप भेद, यानी जिसको बोलते हैं भेद विज्ञान, तो भेद विज्ञान का मतलब भी यही है कि शरीर अलग और आत्मा अलग है, लेकिन उस भेद को हम जान नहीं रहे। अभी तो सब एक में कर रखा है।
शरीर को आत्मा मानता है, आत्मा को शरीर मानता है। यही विपरीत श्रद्धा या विपरीत बुद्धि है, इसी को मिथ्यात्व कहते हैं, इसी को मिथ्यात्व कहते हैं। थोड़ा सा शरीर में कुछ हो जाए तो फिर देखो, शरीर पे झुर्री पड़ जाए जरा सी चेहरे पर, या बाल सफ़ेद नजर आ जाए तो वैराग्य नहीं होगा, वो चले जाएगा डाई वाले के यहाँ, बोले इसको काला कर दे। पहले एक बाल देख के वैराग्य हो जाता था, और आज पूरे बाल सफ़ेद हो जाए तो वैराग्य नहीं होता है। तो ये स्थिति है। आज कुछ इसी तरह की चर्चा और कह रहे हैं। कल हमने 4 बात बहुत अच्छी एक और बताई थी कि साथ देता नहीं, साथ देता नहीं, साथ देने वाला नहीं। जो साथ देता नहीं वो शिकायत ही करता रहता है, ये मेरा साथ ही नहीं देता है। और साथ देने वाला नहीं, वो मजबूरी में बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं, बोलते भैया कोई साथ नहीं देता है। तो साथ देने वाला नहीं। और तीसरा है साथ चाहिए नहीं, और चौथा है साथ दे सकता नहीं। पहला है साथ देता नहीं, साथ देने वाला नहीं, साथ दे सकता नहीं, ये यथार्थ है। और साथ चाहिए ही नहीं, ये अध्यात्म है कि हमें किसी का साथ नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा स्वाश्रित है, वह पूर्ण रूप से एक तरह से अपने ऊपर ही आश्रित। कोई इस शरीर भी साथ दे सकता है क्या? बोलो, जब शरीर साथ नहीं दे सकता तो फिर दूसरे के हम साथ की कल्पना करके तो अपने जीवन को ही अपन व्यर्थ गंवा रहे हैं। कुछ इसी प्रकार अमित गति आचार्य आज 27 नंबर की कारिका में और उस बात को पुष्ट कर रहे हैं। यस्यास्ति नित्यं वपुषापि सार्धं तस्यास्ति किं पुत्र कलत्र मित्रे प्रतट्यते चर्मणिरोमकूपाः कुतो हि तिष्ठन्ति शरीर मध्य। एक लंबी श्रृंखला चल रही है, नए लोग बैठे हैं, सारे ही नए लोग हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो सब जानते हैं कि सामायिक क्या होती है ना, इसलिए कोई भूमिका नहीं बना रहे। और दूसरी बात, समता परिणाम में आना, चाहे गृहस्थ हो और चाहे साधु हो, दोनों के लिए जरूरी है। गृहस्थी तभी वो चला सकता है जब वो समता परिणाम में रहेगा, और साधु भी, साधु जीवन में आनंद से तभी अपनी वो है एक जो है अलग मस्ती में जी सकता है जब वह समता परिणाम में आ पाएगा। अन्यथा वह विकल्प में ही रहेगा। आगे आएगा इसमें कि दो छोड़ संकल्प विकल्प जाल, संसार में जो नित्य कल आएगा ही। लेकिन आज वो बता रहे हैं यस्यास्ति नेक्यम, है ना, वपु, वपु यानी शरीर, वपुषापि सार्धम, इस शरीर के साथ में भी जब यस्य, यस्य, यस्य यानी किसका, यस्य कस्य, आत्मा, क्या बोला, आत्मा का, है ना। तो आत्मा का जब इस शरीर से कोई भी तस्यापि किम पुत्र, कोई संबंध नहीं है, न ऐक्यम, एक के नहीं है, दोनों एक है क्या, आत्मा और शरीर एक है क्या, नहीं है। तो फिर आगे बोल रहे हैं तस्यास्ति, फिर नहीं है, क्या नहीं है, किम पुत्र कलत्र मित्र, कलत्र यानी होता है स्त्री, तो पुत्र स्त्री और मित्र आदि से इसका संबंध कैसे होगा। आगे उदाहरण बहुत अच्छा दे रहे हैं, पृथक करते चर्मणि रोम कूपा, इस चमड़ी को हटा दिया जाए तो ये जो आपको छोटे छोटे जो रोम नजर आ रहे हैं, ये रोम रहेंगे क्या, बोलो। यदि चमड़ी नहीं रही तो रोम कहाँ से रहेंगे। तो इसी प्रकार से पृथक करते चर्मणि रोम कुता कूपा कुतो ही तिष्ठन्ति शरीर मध्य, शरीर में फिर वो कहाँ से रोमकूप रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। इसी प्रकार से इस शरीर का और आत्मा का संबंध नहीं है, जैसे कि रोमकूप का और उसका संबंध नहीं है। यहाँ पर आचार्य भगवंत बार बार एक ही बात कह रहे हैं, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही हम सारे पाप कर रहे हैं, ये समझ लो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर साधन भी है आपको साधना के लिए,
लेकिन ये शरीर ही आपको अधोगति का पात्र बनाने वाला भी है। इसलिए संत कहते हैं, और मैं भी हमेशा कहता हूं कि इसका उपयोग करो, उपभोग नहीं। इस शरीर का उपयोग करोगे तर जाओगे, और उपभोग करोगे मर जाओगे, है ना। कड़वी तुमड़ी की उपमा दी है आचार्यों ने इस शरीर की, कि खाओगे तो, कड़वी तुमड़ी खाते हैं तो सचिन भैया क्या होता है, फूड पॉइजन हो जाता है ना, उल्टियां होगी और वो आदमी भी चला जाता है। एक बार फूड पॉइजन हो गया उसके बाद में शरीर जा सकता है और चला जाता है। इसी प्रकार से इस शरीर का यदि उपभोग करोगे तो क्या होगा, फूड पॉइजन, और यदि उपयोग करोगे वही कड़वी तुमड़ी जो फूड पॉइजन हो रहा था, अब उसी को 4-5 तुमड़ी बांध लो। आपके यहाँ गोदावरी नदी है बाजू में, उसमें आप रख दो, एक पटिया उस पर रखो, इस पार से उस पार चलो जाओगे। इसी प्रकार से यही शरीर हमें इस पार से उस पार भी ले जाने वाला है, और यही शरीर हमें अधोगति का पात्र बनाने वाला है। ये हमारे ऊपर है कि हम इसका किस प्रकार से उपयोग करते हैं। उपयोग करो, उपभोग नहीं। लेकिन क्या करें, आज के जो संसारी प्राणी हैं वो केवल और केवल मात्र इस शरीर में ही, वो मारवाड़ी में कहते हैं ना कि इसको ही खिलाने, कि इसको तन रोज नवायो साबण तेल सूं तेल सूं तेल सूं, फिर भी छूटो नहीं मन डारो मेल जीवड़ा, आछो फस्यो रे मोह जाल में। मोह जाल में यह ऐसा फंसा हुआ है कि इसको रोज निला रहा है, दुला रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, और यही तेरा साथ नहीं देगा, अगले क्षण भी साथ दे, ये गारंटी है क्या? बोलो। हम हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं। किसी ने कहा हम जिंदगी और हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं। अरे विश्वास तो अपने श्वासों का भी नहीं है जो अगले क्षण आने वाले हैं या नहीं है। एक सत्य घटना बता रहा हूं कि एक बार 2 सहेलियां थी, दोनों सहेलियों थी, तो एक सहेली, अपनी जो सहेली थी उसके वाइट स्पॉट हो गया थोड़ा चेहरे पे, तो उसको दिखाने गई, दूसरी सहेली साथ में गई। तो उस दूसरी सहेली ने पूछा कि ये बीमारी किस कारण से होती है, क्यों हुई? तो डॉक्टर साहब ने बोला नहीं, ये आजकल किसी को भी हो जाता है। वो नॉर्मली सामान्य रूप से कहे किसी को भी, लेकिन जो दूसरी सहेली अभी इसको हुआ नहीं है, जिसको था उसको चिंता नहीं है, लेकिन जिसको हुआ नहीं, बस वो बात उसके मन और मस्तिष्क में, दिल और दिमाग में ऐसी बैठ गई, ये किसी को भी हो सकता है। अब वो खाना पीना सब बंद, ये मुझे ना हो जाए, किसी को भी हो सकता है, उसमें मेरा नंबर है। मतलब ये वो डिप्रेशन नहीं, डीप डिप्रेशन में चली गई। अब ऐसे लोगों को कौन समझाए, बोलो। ये है एक अतिरेक शरीर के प्रति मोह का। इस मोह को छोड़ना होगा। इसलिए हम स्त्री पुत्र कलत्र आदि या अपने जो है ये जितना भी सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है, ये हमारे साथ में नहीं। कल मैंने कहा संयोग जितने भी हैं सब वियोग में हैं, तो फिर हम किसको देखें और बताएं? आपको तो ये शरीर मिला न, यहाँ मनुष्य जीवन में तो ये किस समय, क्योंकि यहाँ अकाल मरण भी होता है न। मनुष्य और तिर्यंत में ये फैसिलिटी है, तो अकाल मरण होने से 1 सेकंड में यहाँ है, और अभी आप जिसके लिए रो रहे हो ना, वही कहीं पर जाकर उत्पन्न भी हो गया है। लेकिन हमने इसको आपा मान रखा है। यही आपा बुद्धि हमें संसार में भटकाने वाली है। संसार में सुख कहाँ है? सुख जहाँ है हम वहाँ नहीं खोज रहे, हम वहाँ खोज रहे जहाँ नहीं है। समझ में आ रहा है? सुख कहाँ है? सुख आत्मा में है या शरीर या बाहरी पदार्थों में है या संबंधों में है? बोलो। आत्मा में सुख है, लेकिन आत्मा की ओर दृष्टि है क्या? आत्मा की ओर दृष्टि है क्या? नहीं है। इसलिए आत्मदृष्टि होना बहुत जरूरी है। जब तक आत्मदृष्टि नहीं होगी हम सुखी 3 काल में नहीं हो सकते हैं। अध्यात्म में एक ही बात सिखाता है कि तेरे सामने सब कुछ है,
पिता है, पुत्र है, भाई है, बहन है, परिवार है, सब कुछ संबंध है, सत्ता है, और तेरे पास में संपत्ति है, शरीर है, लेकिन इन सब का सुख, इन सब में सुख नहीं है। सुख तेरी आत्मा में है, सुख तेरी आत्मा में है, वो तेरे भीतर है, तू बाहर। क्योंकि वैराग्य भावना में बहुत अच्छी पंक्तियां आती है, जो संसार विशेष सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। तीर्थंकर क्यों त्याग करते यदि संसार में ही सुख होता तो। इसलिए ध्यान रख लेना, आज का हाइकू भी इसी से संबंधित लेता हूँ। गुरुजी ने बहुत सरल और बहुत अच्छा हाइकू दिया है कि हीरा हीरा है, कांच कांच है, किंतु ज्ञानी के लिए, आप लोग सब यहाँ ज्ञानी या भव्य आत्माएं बैठी हुई है, तो उनके लिए हीरा हीरा है, कांच कांच है, किंतु ज्ञानी के लिए, इसको नोट कर लें, है ना। हीरा हीरा, वहाँ पर अपन कल्याण मंदिर जो स्तोत्र पढ़ते हैं उसमें भी आता है कि एक तरफ, और स्टोपदेश में भी, कि एक तरफ चिंतामणि रत्न है और दूसरी तरफ कांच के टुकड़े। एक तरफ चिंतामणि रत्न है और इतस चिंतामणि रत्न इतस पिंड क्षमण, खली का टुकड़ा, कांच के भी नहीं, कांच तो थोड़ा सा महंगा होता है, खली के टुकड़ा। यानी तो आप खली का टुकड़ा पसंद करेंगे, चिंतामणि रत्न को पसंद नहीं करेंगे। ये स्थिति है। यहाँ पर भी हीरा हीरा है और कांच। एक बार ऐसा हुआ कि एक जौहरी था और उस जौहरी का एक इकलौता बेटा था, लेकिन बिल्कुल निचट्टू और निष्कर्मणी और व्यसनी। इधर पिता की उम्र हुई, समाप्त होना ही था उनकी आयु, और वह चल बसे। यहाँ पर जो जौहरी का जो बेटा था वो व्यसनी था, एक एक करके संपत्ति पिता की उड़ाने लगा। अब होता ही है, कब तक संपत्ति रहेगी। और एक दिन वो भी आ गया रोड पर, लेकिन उसे याद आया कि नीचे तहखाने में एक रत्न का पिटारा है, उस रत्न के पिटारे में कुछ रत्न। लेकिन पिताजी ने एक बार कहा था मरने से पहले कि इनको अपने चाचा जोरी, जो मेरा मित्र है, उसी के यहाँ बेचना। जो उसके पिता के जो मित्र थे उनके यहीं बेचने जाना और कहीं नहीं बेचना। बस वो उसमें से रत्न लिया और पहुंचा कि आज पैसा की ज़रूरत है, शराबी की तो ये स्थिति होती है। वह गया और ये रत्न है, बेचना चाहता हूँ। तो चाचा तो तुरंत देख लिए, लेकिन वो बोले, बेटा बहुत दिन हो गए तू आया नहीं, एक काम किया कर, जब तुम्हें समय मिलता है तो तुम यहाँ पर बैठ, और अभी तो तुम इनको घर पे ले जा रत्नों को, अभी भाव अच्छे नहीं है, लेकिन पैसा चाहता है तो पैसा ले जा। और उसको वात्सल्य देकर पैसा दे दिया, और उसके वात्सल्य से वो प्रभावित भी हुआ। और वह जो व्यसनी था बेटा जोरी का, वह व्यसनी जरूर था, लेकिन अब दुकान पर बैठना, जोरी के साथ में बैठना शुरू कर दिया। और जैसा अक्सर होता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग तो बदलता ही है, साधु की संगत में बैठेगा तो कैसा भी। क्योंकि एक बात ध्यान रख लेना, मरीज से एलर्जी मत करो। क्या बोला मैंने? रोग से घृणा करो, रोगी से नहीं। हाँ, कोरोना में ये चलाया था मोदी जी ने, और हमारे यहाँ तो ये बहुत पहले से आया कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। आप कभी सोचते तो होंगे, आचार्य श्री जी का एक संस्मरण सुना दूं। एक बार अमरकंटक में आचार्य श्री जी के पास में एक व्यक्ति आया, और अच्छा वो भी आचार्य श्री से बहुत जुड़ा था। बोले, महाराज जी, जो लोग शराब पीते हैं और उल्टे सीधे काम करते हैं, वो भी आपका कमंडल पकड़ लेते हैं, क्योंकि पैसे वाले और हार हो जाते हैं उनके यहाँ। आचार्य श्री जी ने धीरे से बोला उससे, मरीज अस्पताल में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? मरीज अस्पताल में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? एक बार यहाँ आएगा तो धीरे धीरे उसकी शराब और सब ये छूट जाएगी। इसलिए इसी प्रकार से वह जौहरी का बेटा था, संस्कार जाते नहीं। जौहरी के पास बैठना, चाचा के पास बैठना जब उसने शुरू किया
तो उसको भी परख हो गई। एक दिन अवसर देखकर चाचा जोरी ने कहा, बेटा आज भाव कुछ अच्छे नजर आ रहे हैं, जा वो तेरे पास जो रत्न है वो लेके आ जा। वो गया, घर के तहखाने में उतरा और टोटना खोला, लेकिन उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने उठाया, एक अलट पलट के देखा, नीचे हाथ से छोड़ दिया। दूसरा उठाया, फिर अलट पलट के देखा, नीचे छोड़ दिया। तीसरा उठाया, नीचे छोड़ दिया। पूरा पिटारा खाली हो गया। वो गर्दन लटकाते हुए चाचा जोरी के पास, क्यों रत्न लाया नहीं? क्यों मजाक कर रहे हो चाचा? वो रत्न थे ही कहाँ जो उनको लेकर आता? वो तो सारे के सारे कांच के टुकड़े थे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मुझे तो मालूम नहीं था कि वो रत्न है या कांच। आपको तो मालूम था, आपने ये बात मुझे उसी दिन क्यों नहीं बताई? तब उन्होंने यही हाइकू उस समय बोल दिया कि बस उस समय यदि मैं कुछ भी कहता तो तेरे मन में यही बात आती कि मेरी मजबूरी का चाचा गलत फायदा उठा रहे हैं। सोचा तुझे दृष्टि दे दूं, एक बार दृष्टि दे दूंगा तो उसके बाद में तू खुद जोरी बन जाएगा। बस हीरा हीरा है और कांच कांच है, किंतु ज्ञानी के लिए, जो ज्ञानी है, जिसकी दृष्टि में ये शरीर है और ये आत्मा है, इन दोनों में जिस दिन भेद नजर आ जाएगा उस दिन आपके लिए भी, फिर आप कहीं पर भी रहें, चाहे वन में रहें, चाहे भवन में रहें, चाहे आप अन्यत्र रहें, आपके लिए भी वही स्थिति हो जाएगी। इसलिए अपने ज्ञान का उसी प्रकार से प्रयोग हमें करना चाहिए। आप लोगों के सामने, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एलोरा वाले बैठे हुए हैं यहाँ पर और बार बार निवेदन कर रहे हैं कि चातुर्मास एलोरा हो जाए, तो आप लोगों की जानकारी में दे दें कि गुरुजी का अच्छे से दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद आया है कि चातुर्मास एलोरा होगा तो बहुत अच्छा होगा। सचिन भाई यहाँ बैठे हुए हैं, विपिन भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, समाज भी है, तो ये लोग सब यही गए और सचिन भाई से तो घंटों बात की। और जब अलग से भी इन दोनों ने गौशाला, हथकरघा, गुरुकुल और वहाँ की समाज की जो बातें हैं वो रखी। गुरुजी ने भी बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया। और फिर कल रात में जब ये लोग आए तो हमने दोनों ने बोला, भैया अष्टानी का नज़दीक है, देख लो क्या करना है। तो एक सूत्र में सबने बोला, महाराज जी संस्कृत वाला जो विधान होता है वो एलोरा में करेंगे, एलोरा की पावन धरा पर वह संस्कृत वाला सिद्ध चक्र विधान, सिद्धों की आराधना इस अष्टानिका में एलोरा की उस पावन गुफाएं जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है वहाँ पर होने जा रहा है। आगामी 26 तारीख से 3 तारीख तक अष्टानिका के पावन अवसर पर एलोरा में यह विधान, तुम अपने मुंह से ही बोलो, मुझसे क्यों बुलवा रहा है, तो वहाँ पर यह विधान हो रहा है। और पूरी व्यवस्था बोल रहे हैं एलोरा वाले कि हम संभाल लेंगे, आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री और वस्त्र भी शायद, क्यों हथकरघा वाले बोल रहे हैं हथकरघा के वस्त्र देंगे महाराज। पहले बार आपका वहाँ पर आगमन हो रहा है और ऐसा भव्य आगमन होना चाहिए और वहाँ पर ऐसे ऐसे आयोजन हो जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में एक संदेश जाए। कमर कसकर कल वाक्य भी जितने लोग शाम को आए थे उन लोगों ने एक सूत्र में बोला, महाराज जी आप दोनों दिन को कहोगे रात तो हम रात कहेंगे और जो बात हो पसंद वही बात करेंगे, ऐसी बात। और हम दोनों ने भी यही बात बोली कि हमारा कुछ नहीं, जो कुछ है गुरुदेव का है, जैसा गुरुदेव का आशीर्वाद होगा आपको वही करना है, वैसा ही करना है। बस यही श्रद्धा यदि आपका हो गया फिर कोई बात नहीं, कहीं पर आगे से पीछे तक सोचने की जरूरत नहीं। गुरुदेव के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा होगा। तो आप लोग भी आज ही अपना नाम इन सबको देना शुरू कर दें ताकि व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से हो सके और वह विधान भी सानंद अच्छे से हो सके। फिर आगे की सूचनाएं आगे और दे देंगे, अभी इतना ही रखते हैं, समय भी आप लोगों का हो गया।
बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।